हेलो राम राम। तो पाकिस्तान वालों क्या हालचाल। मजा तो आ रहा होगा क्योंकि होस्ट तुमने किया लेकिन ट्रॉफी उठाया तुम्हारे पापा ने। और भाई साहब इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई क्योंकि हमने लगातार 2 ट्रॉफी उठा लिया है। जहाँ पे 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी उठा लिया है। और इसके साथ साथ और एक खुशी की बात यह है कि इस मैच के बाद कोई भी प्लेयर रिटायर नहीं लिया क्योंकि और एक ट्रॉफी बाकी है, वो है 2027 का ODI वर्ल्ड कप। तो पहले से देखते हैं कि फिर एक बार टॉस ने नहीं दिया रोहित का साथ और लगातार 12 टॉस आ रहे हैं रोहित शर्मा। तो न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीत के बैटिंग का फैसला ले लिया और पता नहीं भाई रचित रविंद्र के अंदर कौन सा ट्रेविस हेड का आत्मा घुस गया था, आते ही मारना चालू कर दिया था। और मानो बंदा जैसे ही मार रहा था वैसे ही ट्रेविस हेड की याद आ रहा था और देखते ही देखते ओपनिंग पार्टनरशिप 50 के ऊपर चला गया था। लेकिन फिर रोहित भाई ने यूज किया अपना ब्रह्मास्त्र जो की है वरुण चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती ने आते ही यंग को चलता करके पार्टनरशिप को तोड़ा। और उसके बाद तो चला कुलदीप का जादू, जहाँ पे कुलदीप आते ही पहले रचिन रविंद्र को क्या शानदार गेंद पे बोल्ड किया और उनके दूसरे ही ओवर में उन्होंने एक बड़ा खतरा केन विलियमसन को भी खुद के हाथों ही पकड़ा के पेविलियन भेज दिया। और कुलदीप की इस स्पेल की वजह से न्यूजीलैंड की पारी थोड़ा लड़खड़ाने लगा। लेकिन फिर डारियल मिचेल ने एक छोर को पकड़ा और न्यूजीलैंड पारी को थोड़ा संभाल के रखा, जहाँ पे उन्होंने अकेले ही इंडियन बॉलर का सामना कर रहे थे क्योंकि दूसरी तरफ कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन आखिर में ब्रेसवेल ने आगे थोड़ा रन गति को बढ़ाया, न्यूजीलैंड ने 251 रन बना पाया। लेकिन भाई जड्डू भाई ने भी क्या स्पेल फेंका है, 10 ओवर में सिर्फ 30 ही रन दिया है। और उनके साथ साथ हमारे सारे स्पिनर और सारे बॉलरों ने भी अच्छा बॉलिंग किया, जिसकी वजह से हमने न्यूजीलैंड को ज्यादा बड़ा स्कोर करने ही नहीं दिया। तो चैंपियंस ट्रॉफी उठाने के लिए हमको 252 रन बनाना था और रोहित भाई इसकी तैयारी भी करके आए थे क्योंकि आते ही मैच के दूसरे ही गेंद पे छक्का मार के अपना खाता भी खोल दिया। और उसके बाद तो न्यूजीलैंड की जो कुटाई की है ना, इसे ही कहते हैं अत्याचार करना, क्योंकि बंदा कल जिस फॉर्म में था ना, लग रहा था अकेले ही मैच को खत्म कर देगा। और उनका बखूबी साथ दे रहे थे सुमन गिल। लेकिन बीच में फिर एक बार चले आए ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने गिल का एक शानदार कैच पकड़ के हमारा 100 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप भी तोड़ दिया। लेकिन फिर विराट भाई के ऊपर सब जिम्मेदारी था कि वो भी एक अच्छा पारी खेले, लेकिन उनका बल्ला इस फाइनल में खामोश रहा और सिर्फ एक रन ही बना पाए। पर इस सब का असर कप्तान पे नहीं पड़ रहा था क्योंकि एक तरफ से कप्तान पूरा सीना तान के चल रहे थे। लेकिन इंडिया को दिक्कत तब आया जब रोहित 76 रन बना के आउट हुए। इसके बाद न्यूजीलैंड बॉलर पूरा फॉर्म में चले आए और हमारे बैट्समैन पूरा रन बनाने के लिए तरस ही गए थे। लेकिन फिर अक्षर रायन ने पारी को संभाला, खास करके श्रेयस अय्यर, इन्होंने शानदार 48 रन का पारी खेला और इंडियन मिडिल ऑर्डर को संभाल के रखा। और फिर एक बार सेमीफाइनल का जलवा फाइनल में दिखाया के राहुल ने, जिन्होंने एक तरफ से डटे होके नॉट आउट 34 रन बनाए और आखिर में हार्दिक ने भी आके थोड़ा आतशबाजी कर दिया। लेकिन फिर जड्डू ने विनिंग शॉट लगाया और इंडिया को 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिता दिया है। अगर हम 2023 का वर्ल्ड कप न हारते तो लगातार 3 ट्रॉफी हमारे मुट्ठी में होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।